आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश विद दिलीप सर में स्वागत है। तो दोस्तों, आज का जो हमारा सेशन है यह आपके कल के सेशन स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का पार्ट 2 है। इसमें हम लोग बचे हुए पंक्ति को, बचे हुए लाइंस को कवर करेंगे जो आपके 12th एग्जाम या बिहार स्टेट परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वैसे दोस्त, आप पिछले बार जो स्टेट के एग्जाम दिए थे तो उसमें भी कुछ क्वेश्चन आए थे सेकंड पेपर में। तो देखिए भविष्य में क्या होता है। अभी इसका जो सिलेबस है वो रिलीज नहीं हुआ है। तो चलिए फिलहाल अपने इस पॉइंट को शुरू करते हैं और देखते हैं कुछ पंक्तियों को। तो लाइन है, चैप्टर का नाम है, आपको एक बार रिकॉल कर लीजिए। चैप्टर का नाम है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। इसके जो रचनाकार है जॉन डॉन। जॉन डॉन एक मेटाफिजिकल पोएट है और बाय रिलीजन वह कैथोलिक धर्म के थे और 42 वर्ष की उम्र में वो एंग्लिकन चर्च ज्वाइन करते हैं 1615 में। और वह अपने सॉन्ग, सोनेट, सर्मन्स, एलिजिक, सटायर्स के लिए भी जाने जाते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। ओ हाउ फीबल इज मैन्स पावर दैट इफ गुड फॉर्चून फॉल कैनॉट एड अनदर आवर nor a lost hour recall, but come bad chance, and we join it to it our strength, and we teach it art and length itself over us advance. तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले वर्ड को देखते हैं। ओ हाउ फीवर। फीवर मीन्स दोस्तों होता है आपका वीक। वीक मीन्स आपका हो जाएगा कमजोर। मैन समझ रहे हैं। पावर मीन्स आपका शक्ति होता है, ताकत भी बोल सकते हैं। इफ यदि गुड अच्छा, फॉर्चून भाग्य, लक। देखिए दोस्तों, फॉल मीन्स होता है गिरना, लेकिन यहाँ पे गिरने का सेंस नहीं होगा। इसको कविता में जब हम एक्सप्लेन करें तो ध्यान दें। कैनट जब कैनट इस प्रकार लिखना हो तो कैन और नॉट में दोस्तों स्पेस नहीं होना चाहिए। एड मीन्स होता है योगदान करना, योगदान करना अर्थात जोड़ना। एड मीन्स क्या होता है? जोड़ना। अनदर दूसरा, आवर मीन्स घंटा। ये ओल्ड इंग्लिश है दोस्त, इसके लिए परेशान मत होइएगा। नॉर नहीं, लॉस्ट। लॉस्ट मीन्स जो खो गया है, जो बीत गया है। आवर, रिकॉल मीन्स पुनः याद करना। बट कम बैड चांस। कम बैड चांस माने यहाँ पे कम बैड चांस। तो बैड मीन्स बुरा, चांस मीन्स यहाँ पे अवसर होता है, लेकिन यहाँ पे समय का होगा और कम मीन्स यहाँ पे चलने का सेंस होगा। एंड वी ज्वाइन। ज्वाइन मीन्स होता है दोस्तों जुड़ना। यहाँ पे लेकिन सामना करना होगा। टू ईट आवर स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ मीन्स होता है ताकत, शक्ति, जिसे पावर बोल सकते हैं। एंड वी टीच। यहाँ पे टीच में सीखना होगा। इट आवर आर्ट एंड लेंथ। जीवन की कला अर्थात जीवन जीने की सलीका। इटसेल्फ, यहाँ पे जो आपको एफ से कंस्ट्रक्ट फॉर्म में लिखा है तो इसको समझिएगा ओवर। ओवर मीन्स यहाँ पे पहले ही होगा। एडवांस मतलब पहले में। तो चलिए दोस्तों, इसके हिंदी मीनिंग को देखते हैं हम। दोस्तों, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज लाइक कर दीजिए और चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबाना मत बोलिए, ताकि मैं कोई भी न्यू वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए दोस्त, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। ओ हाउ फीबल इज मैन्स पावर। वो कितनी कमजोर होती है मनुष्यों की शक्ति। लेखक क्या होता है, जब सूर्य के बारे में बतलाते हैं, देखिए सूर्य भी की यात्रा पे जाता है। उसकी यात्रा भी छोटी नहीं है, लेकिन फिर भी वह अभी तक यहाँ है। तो वहां जब इसके बाद भी उनकी पत्नी नहीं मानती है तो लेखक कहते हैं चलो अभी नहीं मानेंगे, कुछ और बात बोलना पड़ेगा। तो कहते हैं वो कितनी कमजोर होती है मनुष्यों की शक्ति। अर्थात हम मनुष्यों की जो शक्ति है ना बहुत कमजोर होती है कि इफ गुड फॉर्चून फॉल, यदि अच्छा भाग गिर जाए। तो दोस्तों, भाग को आप कभी गिरते हुए देखे हैं? नहीं देखे होंगे। भाग समाप्त होता है यदि अच्छा भाग समाप्त हो जाए, यदि अच्छे दिन, भाग क्या है? अच्छे दिन। यदि हमारे जीवन से, यदि मनुष्यों के जीवन से अच्छे दिन समाप्त हो जाए, अच्छे दिन बीत जाए,
कैनॉट एड अनदर आवर। तो दोस्त ये आपका वर्ब है, इसके मतलब पहले आपका सब्जेक्ट छुपा हुआ है। तो हम लोग 1 घंटा भी अपने अच्छे दिन में, अच्छे भाग में नहीं जोड़ सकते हैं। तो लेखक का कहने का आशय है कि यदि हमारे जीवन से अच्छे दिनों की समाप्ति हो जाए तो उसमें हम एक पल भी, 1 घंटा भी जोड़ नहीं सकते हैं। अर्थात यदि कोई अप्रिय घटना घटित हो जाए तो हम उसको बदल नहीं सकते हैं, उसमें हम 1 घंटा भी ऐड नहीं कर सकते हैं। इतनी कमजोर होती है हम मनुष्यों की शक्ति। नॉर लॉस्ट आवर रिकॉल, और नहीं हम वैसे समय को, वैसे घंटा को याद कर सकते हैं जो हम भूल गए। यदि किसी चीज को हम विस्मृत कर दिए हैं, बिल्कुल भूल गए हैं, तो हम याद भी नहीं कर सकते। हमारी शक्ति इतनी कमजोर होती है। बट कम बैड चांस, लेकिन कोई बात नहीं, जाने दो। हम लोग का बुरा समय चल रहा है। अब बुरा समय चल रहा है क्या, अब हम जो तुम्हारे साथ रहे इतने दिनों तक वो हमारे अच्छे दिन थे। लेखक के कहने का आशय है कि तुम्हारे साथ रहना हमारे जीवन का एक अच्छा पार्ट था, वो अच्छे दिन थे, खुशी के पल थे। लेकिन अब क्या, हम मनुष्य की शक्ति इतनी कमजोर होती है ना कि हम चाह कर भी अपने अच्छे दिनों को बढ़ा नहीं सकते हैं। अब जाने दो, अब बुरा समय चल रहा है, अब हमारा जो वक्त है ना वो अच्छा नहीं है, बुरा है हम लोगों का। अब हमें एक यात्रा पे जाना है। मान के चलो कि यह तुम्हारे लिए एक बुरा ही समय है, तुम्हारे जीवन से अच्छा दिन समाप्त हो गया है, अब बुरा अवसर है, बुरा समय है। और जब जिंदगी में लेखक अब यहाँ पे फिर मोटिवेट कर रहा है अपनी पत्नी को, कहते हैं कि देखो जिंदगी में बुरा समय आए ना तो कैसे उसका सामना करना चाहिए, उसी बात को बताते हैं। एंड वी ज्वाइन इट टू आवर स्ट्रेंथ। जब भी जिंदगी में कोई बुरा समय आए ना तो पूरे शक्ति के साथ, साहस के साथ उसका सामना करना चाहिए। ज्वाइन में जुड़ना नहीं, उसका सामना करना चाहिए, डट कर उसका सामना करना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। कोई भी जिंदगी में समस्या आए, जब हम उसका सामना करेंगे, उससे लड़ेंगे, तो होगा क्या, वी टीच इट, हम लोग सीखेंगे आर्ट एंड लेंथ, हम लोग जीवन की आयाम सीखेंगे, जीवन की कला सीखेंगे। जीवन में क्या क्या घटित होती है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू, ये सब चीज हम सीखते हैं। और जब तुम ऐसा करोगी ना, जैसे तुम सोचो कि मेरी मृत्यु हो गई है, तुम मेरे मरने का बहाना करके हमसे दूर रहने का रिहर्स करो, अभ्यास करो, तो क्या होगा, इट सेल्फ ओवर एडवांस। ये हम लोग के जीवन में पहले ही अनुभूति हो जाएगी, तो पहले ही हम बहुत से कला सीख जाएंगे। ऐसा सोचो कि हमारी मृत्यु हो गई है और हम लोग को बिछड़ना पड़ रहा है, तुम ये मान कर चलो। तो यहाँ तक आपका ये पैराग्राफ समाप्त होता है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा, तो प्लीज लाइक कीजिए वीडियो को। तो चलो दोस्तों, अब हम लोग अगली पैराग्राफ एक लाइनों को देखते हैं। यहाँ है कि when thou sighest not windy, but sighest my soul away, when thou weepest kindly, my life, Lord, doth decay. It cannot be that thou lovest me as thou say, if in thy my life thou wast. Thou art the best of me. तो दोस्तों इसमें कुछ ऐसे वर्ड्स आए हैं जो ओल्ड इंग्लिश में लिखे गए हैं, तो उसको थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में भी प्रॉब्लम होता है। वर्ड मीनिंग आपको ओल्ड याद नहीं करना है, इसके हिंदी मीनिंग पे आप ध्यान दीजिए, भाव पे ध्यान दीजिए। तो यहाँ जो आपका वर्ड दोस्त दिखाई दे रहा है दाऊ, इसका समझिएगा आप यू, मिस तुम, तो ये भी आपका प्रोनाउन होता है। अक्सर जो वर्ड आपका दाऊ है वो पोएम में मिलता है। साइंस होता है कराहना, कराहना मतलब आगे बढ़ना, सिसकी लेना, रोना। साइस नॉट विंड, बट साइस्ट माई सोल अवे, सोल मिस आत्मा, अवे मिस दूर। वेन दाउ वीपेस्ट, वीप रोना, अनकाइंडली निर्दयता से। माई लाइफ ब्लड, ब्लड इज खून, यहां पे डीके मिस होगा आपका नष्ट होना, बर्बाद होना। इट कैनॉट बी, ऐसा होना नहीं चाहिए। दैट दाउ लवेस्ट मी एज दाउ से मीन्स यहाँ पे कहना। यहां जो आपका ये दाइन है, तो यहां एक वर्ड है, आप देखिए दाऊ, दी,
दाई दाई। इसी प्रकार है आपका यू यू योर योर्स। तो ये रहा आपका सब्जेक्टिव केस, यह ऑब्जेक्टिव केस, यह पोसेसिव केस में एडजेक्टिव है और यह है आपका प्रोनाउन। तो याद रखिएगा। तो ये तुम्हारा आपका का सेंस देगा, ठीक है। वास्ट मीन्स वही नष्ट करना, बर्बाद करना, बेस्ट अच्छा। यहाँ पे आर जो है समझिएगा कि आर है। आर क्या है आपका आर। तो चलिए दोस्त पोएम की हिंदी को देखते हैं, एक्सप्लेनेशन करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं कि व्हेन दाउ साइस्ट, जब लेखक उसको समझाते हैं कि अब हमारे बुरे दिन चल रहे हैं, अब ये मानो कि हमारी मृत्यु हो गई है, तुमसे बिछड़ना निश्चित ही है, कभी ना कभी तो मेरी मृत्यु हो ही जाएगी, तो इसलिए बेटर है कि हम लोग दूर रहने का अभ्यास करें। मनुष्यों की शक्ति बहुत कमजोर होती है, बहुत बात समझाते हैं नहीं मानती है, तब आगे कहते हैं कि सुनो, when thou sighest not one day but sighest my soul away। देखो, जब तुम रोती हो, जब तुम आहें भरती हो, कराहती हो, तो मेरा जो आत्मा है ना वो मुझसे दूर जाता है, मैं भी व्याकुल हो उठता हूं, मैं भी बेचैन हो जाता हूं। When thou weepest unkindly kind, my life blood doth decay। तो जब तुम निर्दयता पूर्वक रोती हो, जब तुम क्रूरता पूर्वक रोती हो, जब तुम फुट फुट कर रोती हो, जब तुम व्याकुल हो जाती हो, खूब रोती हो ना, तो होता क्या है, मेरा आत्मा मुझसे दूर जाता है और वो जो मेरा जीवन रूपी ब्लड है, ये जो खून है ना, जो जीवन रूपी है, जीवन वाहिना है, वो भी क्या हो जाता है, वो भी समाप्त होने लगता है, वो भी नष्ट होने लगता है, वो भी बर्बाद होने लगता है। इट कैनट बी, ऐसा होना नहीं चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए दोस्त, कि तुम रोती हो, तुम आहें भरती हो, तुम कराहती हो और मेरा आत्मा मुझसे दूर जाता है और मेरा जो जीवन रूपी खून है मेरे शरीर में, वो भी क्या होता है, वो भी नष्ट होता है, वो भी बर्बाद होता है। ऐसा होना नहीं चाहिए। That thou lovest me as thou say, जैसा as means यहां पे होगा तो जैसा, जैसा तुम कहती हो, तुम मीन्स क्या होगा, दाउ मीन्स क्या होगा, तुम, जैसा तुम कहती हो कि दाउ lovest me, तुम मुझसे बहुत प्रेम करती हो, जैसा तुम कहती हो कि तुम मुझसे बहुत प्रेम करती हो। even thine, यदि मैं तुम में हूं, यदि मैं तुम्हारा तुम में हूं, माई लाइफ, यदि मेरा जीवन तुम्हारा है, मैं तुम में हूं, दाउ वास, तो तुम बर्बाद करती हो, तुम बर्बाद करती हो। दाउ आर्ट द बेस्ट ऑफ मी, तुम मेरे लिए अच्छी हो, तुम मेरे लिए अच्छी हो, जैसा तुम कहती हो कि तुम मुझसे बहुत प्रेम करती हो और मेरा जीवन तुम में है, मैं तुम्हारा हूं, तो इस प्रकार तुम अपना ही बर्बाद करती हो। तो दोस्त आगे बढ़ते हैं, एक पैराग्राफ और है, एक है आपका आखिरी पार्ट जल्दी से हम कवर करते हैं। लेट मीन्स होता है देना, टू अलाउ, यह आपका ट्रांजिटिव वर्ब है। डिवाइनिंग मीन्स होता है आपका स्वर्गीय, इसे आप ईश्वरीय भी बोल सकते हैं। हार्ट मीन्स हृदय। फोर मीन्स पहले थिंक टू सोचना, मतलब पहले सोचना। मी एनी इन। डेस्टिनी मीन्स होता है दोस्तों लक, भाग्य। मेक, टेक, यहाँ पे जो आपका टेक दाई पार्ट है, इससे आशय है अपना खेल खेलना। एंड मे द फियर्स दाई, मे दाई फियर्स फुलफिल। तो दाई मीन्स तुम्हारे, फियर मीन्स आपका भय, फुलफिल मीन्स पूरा होना। बट थिंक, सोचना, दैट वी आर बट टर्न एसाइड मतलब एक तरफ होना। टू कीप दोस्तों होता है रखना। दे वे लोग हु वन अनदर कीप अलाइव, जो नेवर पार्ट मीन्स अलग, बी मीन्स होना।
नेवर मीन्स यहाँ पे इसको समझिएगा आप NEVER। तो दोस्तों इसका हिंदी होगा, कहते हैं लेखक अपनी पत्नी से, अपने प्रेमिका से कि लेट नॉट दाई डिवाइनिंग हॉट फॉर थिंक मी एनी किल। तुम अपने ईश्वरीय हृदय से कोई भी मेरे बारे में अप्रिय बात मत सोचने दो, नहीं तो होगा क्या, डेस्टिनी में टेक दाई पार्ट, भाग्य अपना खेल खेलेगा। ज्यादा तुम सोचती हो ना तो भाग्य अपना खेल खेलेगा। एंड मे दाई फियर्स फुलफिल, और जो तुम सोचती हो, जिस चीज से तुम डरती हो ना वही हो जाएगा। तुम्हारा जो भय है ना पूरा हो जाएगा, तुम जो सोचती हो ना वही हो जाएगा। इसलिए ज्यादा तुम अपने ईश्वरीय हृदय को ज्यादा सोचने मत दो। हाँ, लेकिन थिंक दैट, और तुम सोचो कि वी मींस हम लोग आर बोथ टर्न असाइड टू कीप, हम दोनों आदमी एक ही तरफ है, एक ही तरफ चेहरा कर कर सोए हुए हैं। दे हु वन अनदर कीप अलाइव, जो एक दूसरे को अपने हृदय में रखते हैं, जिंदा रखते हैं। नेवर पार्टेड भी, वो कभी अलग नहीं होते हैं। तुम सोचो कि मैं दूर चला गया हूं, अभी इतना जानू कि मैं जा रहा हूं, लेकिन तुम ऐसा सोचना कि मैं तुम्हारे ही पास हूं और तुम्हारे ही तरफ चेहरा करके तुम्हारे पास बैठा हुआ हूं, तुम्हारे पास हूं। तो दोस्तों ये रहा आपका एक्सप्लेनेशन इस पोएम का। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज लाइक कीजिए और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, आपका दिन शुभ हो।